स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहला वर्ड हमारे पास आ रहा है क्या? अस्कॉर्न। पहला वर्ड हमारे पास नाउन है, वर्ब भी है, और एडजेक्टिव बनाते हो अस्कॉर्नफुल, है ना। कंटेम्पचुअस। अगर कोई आपको अस्कॉर्नफुल नजर से देख रहा है मतलब घृणा की निगाह से। स्कॉर्न का मतलब होता है किसी के लिए घृणा की भावना, नफरत की भावना। कंटेम्प्ट इसका सिनोनिम्स था। कंटेम्पचुअस खूब पूछा जाता है, कई बार आप पढ़ चुके हो। ये नाउन है, अब आपने इसका क्या बना लिया? एडजेक्टिव। इसका एडजेक्टिव अस्कॉर्नफुल। हाँ जी, नेक्स्ट। अल्प मात्रा, सिंटिला, ये भी नाउन है या पॉसिटी। अ सिंटिला ऑफ ट्रूथ, अ सिंटिला ऑफ ट्रूथ, अ वेरी लिटिल अमाउंट, नेगेटिव में यूज करते हैं। देयर इज नॉट इवन अ सिंटिला ऑफ ट्रूथ इन व्हाट पाकिस्तान इज सेइंग। देयर इज नॉट इवन अ, रत्ती भर सत्य नहीं है, सत्य का अंश भी नहीं है। फिर से दोहरा रहे हैं, एग्जाम्पल्स पे काम करें। अर्थ में मुझे पता है कि आपको अर्थ आ गया है। देयर इज नॉट इवन अ सिंटिला ऑफ ट्रूथ इन व्हाट पाकिस्तान इज सेइंग। पाकिस्तान जो कुछ कह रहा है उसमें सच्चाई का अंश मात्र भी नहीं है, लेस मात्र हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट, प्राकृतिक रूप से सुंदर, सिनिक, एडजेक्टिव है। सिनिक ब्यूटी, सिनिक प्लेस है उड़ीसा, कश्मीर सिनिक है, एडजेक्टिव है। नेचुरली ब्यूटीफुल, हैविंग और कंसिस्टिंग नेचुरल ब्यूटी, दैट इज सिनिक। और सुंदर के लिए हमने वो वर्ड भी देखा था, सेराफिक, है ना। सेराफिक, देवताओं जैसा सुंदर। लखेरन सिंह के घर में एक बच्चा हुआ है, सेराफिक चाइल्ड है। कैसा सुंदर? सेराफिक का मतलब देवताओं जैसा सुंदर, एज ब्यूटीफुल एज गॉड या एंजल। बुझे क्या? और इतना सुंदर की व्याख्या ना हो सके। अगर कोई चीज इतनी अच्छी या इतनी सुंदर है कि उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, उसको हम लोग इनएफेबल बोले थे। इतना सुंदर कि उसकी व्याख्या ना हो सके, दैट इज इनएफेबल। इनएफेबल ब्यूटी ऑफ कश्मीर, इनएफेबल ब्यूटी ऑफ स्विट्जरलैंड। सेराफिक, और अभी हमने कौन सा वर्ड किया था? सिनिक। सिनिक ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता। नेक्स्ट, स्प्रॉल, बहुत ही मशहूर वर्ब है। When I went there, I saw him sprawling in the couch. Couch बोले तो सोफा, couch बोले तो। When I went there, I saw him sprawling in the couch and he was watching TV. अपना सोफा में पसरा हुआ था ना। जब आप थके हारे होते हैं तो और कमर काम नहीं करता है तो ऐसे घसकते घसकते बेड जमीन पर पहुंच जाते हैं ना, अगर सोफा थोड़ा वो मुलायम वाला है तो। दैट इज कॉल्ड स्प्रॉल, हाथ पैर फैलाकर आराम से और पीछे झुककर बैठना, रिक्लाइन। द वर्ड इज रिक्लाइन। और उस चेयर को क्या बोलते हो? पीछे की ओर झुककर बैठना, दैट इज रिक्लाइन। हाँ जी, नेक्स्ट, सीध, नाउन है। कोई भी कवर जिसमें आप तलवार या चाकू को रखते हैं, दैट इज कॉल्ड सीध। हो गया, मयान, सीध। नेक्स्ट, चमक, सीन, सीन चमक। नेक्स्ट, किसी चीज को शिव, SEVER, काटना। बाबू ये बड़ा वर्ड है। सीवर क्या है? वर्ब है। शिवर क्या है? वर्ब है। कट ऑफ, काटना। इसको मिटा लें अब। देखो, जब पाकिस्तान के साथ रिश्ते अभी तनावपूर्ण हुए तो कई लोगों ने बोला सीवर ऑल डिप्लोमेटिक टाइज विद पाकिस्तान। सीवर ऑल डिप्लोमेटिक टाइज, टाइज मतलब रिश्ते, डिप्लोमेटिक टाइज मतलब कूटनीतिक रिश्ते। ये वर्ब हो गया, और ये जो डिप्लोमेटिक टाइज है ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। किसका? इंपरेटिव वाक्य है, सब्जेक्ट मिसिंग है, सब्जेक्ट नहीं है। सीवर ऑल टाइज मतलब सभी नाते समाप्त कर लीजिए, सभी रिश्ते काट लीजिए। अगर आपने किसी रस्सी को सीवर किया मतलब काटा, SEVER। सीवर ऑल डिप्लोमेटिक, अगेन एंड अगेन सेइंग, ट्राई यूजिंग दिस वर्ड्स इन सेंटेंसेस।
अन्यथा क्या करोगे, अगुआ को सुनाओगे। बुझ रहे हैं क्या? बोलना लिखना का क्षमता विकसित कीजिए जनाब, वरना कभी कभी लगता है बेवकूफ जैसा ऐसे वर्ड पढ़ाते रहते हैं, लगता है क्या फायदा, वही काम किया है, हिंदी अंग्रेजी वैसे समझ रहा है। तो राइटिंग एबिलिटी डेवलप करना होगा, ये खुद ही करना होगा आपने। हो गया। सीवर ऑल डिप्लोमेटिक टाइज। मैं तो कई लोगों ने बोला सिवरेंस से बात नहीं बनेगी। सिवरेंस वॉन्ट डू, वॉन्ट डू मतलब काम नहीं चलेगा, मतलब ये रिश्ते खत्म कर लेने से काम नहीं हो जाए कि आपका काम हो गया, ये कोई तरीका नहीं है, कई लोग ऐसा मानते हैं। सीवर का नाउन बना है सिवरेंस, और सीवर को नहीं कंफ्यूज करना था नल्ली गली से, नाली, शिवर। चलिए, विल नॉट डू का मतलब काम नहीं होना। हमने एक और वर्ड देखा था यहां पर, सीवियर। ये वर्ब है, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव, तीनों अलग अलग शब्द है। सीवियर का था एक्सट्रीम, एब्जेक्ट, है ना, डायर टाइप। सीवियर पॉवर्टी, सीवियर कोल्ड, सीवियर क्रिटिसिज्म। सीवियर क्रिटिसिज्म सख्त कड़ी आलोचना। हो गया। चलिए, स्प्ले अंगुलियों को फैलाना। उसने जब नई अंगूठी पहनी तो वो अपनी अंगुलियों को स्प्ले करते हुए मुझे दिखा रही थी, मतलब अंगुलियों को ऐसे करके फैलाना, दैट इज कॉल्ड स्प्ले करना। व्हाट वाज स्प्रॉल? अभी अभी किया था, पसर के बैठना, पसर के बैठना। चलिए, स्क्विंट तेज रोशनी के कारण पलकों को सिकोड़ना, वर्ब है, ये सब भी, ये भी वर्ब था, स्प्ले भी वर्ब था, स्क्विंट भी वर्ब है। नेक्स्ट, नाउन के रूप में स्टॉक का अर्थ होता है तना। नाउन के रूप में स्टॉक का अर्थ होता है तना, नाउन के रूप में। और वर्ब के रूप में स्टॉक का अर्थ होता है पीछा करना। टू फॉलो समबडी इन ऑर्डर टू हार्म हिम और हर, इन ऑर्डर टू किल, इन ऑर्डर टू हंट। तो स्टॉक नाउन भी है और स्टॉक वर्ब भी है। नाउन के रूप में तना, स्टेम ऑफ अ प्लांट, जो मेन स्टेम होता है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। और वर्ब के रूप में पीछा करना। आई एम बीइंग स्टॉक्ड मतलब आई एम बीइंग स्टॉक्ड, मेरा पीछा किया जा रहा है। और बुरी यादें और भूत आपका पीछा करे तो दी मेमोरीज ऑफ दैट एक्सीडेंट, दी मेमोरीज ऑफ दैट स्टिल हाउंड मी। स्टिल, आज भी मेरा उस एक्सीडेंट की यादें आज भी मेरा पीछा करती हैं। हाउंड नाउन के रूप में अर्थ होता है शिकारी कुत्ता, नाउन के रूप में शिकारी कुत्ता। और वर्ब के रूप में अर्थ होता है किसी बुरी चीज का आपका पीछा करना। अगर पुरानी चीजों का, किसी मौत का, किसी घटना की यादें आपको हाउंड कर रही है, मतलब आज भी वो आपको सताती हैं। द मेमोरीज ऑफ दैट एक्सीडेंट स्टिल हाउंड मी। उस दुर्घटना की यादें आज भी पीछा नहीं छोड़ते, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। ट्राई यूजिंग दिस वर्ड्स। और ये आपने घर पे एकदम पर्सनल एक्टिविटी है ये, वरना सब कॉपी में रह जाएगा सजा हुआ। बाल बुतरू पढ़ेगा, चाहे हमारे माए बाप कितना पढ़ा हल, है ना। तो क्या करेगा, ये ना होगा। नेक्स्ट, देखो मैं जानता हूं कि ये इतना आसान नहीं होता, खासतौर पे जब आप नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं या जब नेटिव इंग्लिश नहीं है आपकी। बट ये मुश्किल भी नहीं है, उसके लिए हाँ थोड़ा एक डिटर्मिनेशन चाहिए कि हमको करना है। और हाफ एन आवर, 1 आवर प्रैक्टिस पर डे, राइटिंग और रीडिंग और एटलीस्ट लिसनिंग इज विल बी एनफ। हाँ, लेकिन वो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। वो बोलते हैं ना, वो लखीरन सिंह वाला कहानियां, कि जब तक तैरना सीखेंगे नहीं पानी में, पैरे न रखम पानी में, जब तक हम तैरना न सीखें। ये कोई मतलब है? तो वही हालत है, जब तक हमको लिखना नहीं आएगा अंग्रेजी, हम लिखवे नहीं करेंगे। जब तक बोलना नहीं आएगा, हम बोलवे नहीं करेंगे।
यही कर रहे हैं आप लोग। क्या नहीं लिखते हैं? तो सर ना लिखा हुआ कुछ कुछ तो लिखा जाए, तो लिखाएगा ही, शुरुआत तो वैसे ही होगी, तो उससे डरिए मत ना। चलिए नेक्स्ट, ब्लिक, स्टार्क, यही है क्या? कोई ऐसी चीज जो सीरियस हो, अनहैपनिंग हो, मन को निराश उदास करने वाली हो। ये बच्चे के लिए ये कमरा जो है स्टार्क है, मतलब ये बच्चों के रूम में इस तरह का कलर वगैरह ठीक नहीं लगता, थोड़ा सीरियस टाइप का फीलिंग आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि मीटिंग रूम में आ गए हैं, पुलिस का इंट्रोगेशन रूम है, पूछताछ वाला कमरा। दैट इज अ स्टार्क। और एक और वर्ड देखे थे उसके लिए, ब्लीक। ये बाबू एडजेक्टिव है, कलर के लिए खूब यूज होता है, कमरों के लिए यूज होता है, फ्यूचर के लिए यूज होता है। अगर फ्यूचर स्टार्क है मतलब होपलेस है, है ना, उसमें रंग नहीं नजर आ रहा है। नेक्स्ट जी, स्टटर, स्टटर, स्प्लटर, स्टैमर, तीन वर्ड हमारे पास आए थे। स्टटर है, स्प्लटर भी है और स्टैमर भी है, तीन वर्ब है। हकलाने के लिए तीनों यूज होता है ना, स्टमर, स्प्लटर और स्टटर। हालांकि स्प्लटर का एक अर्थ होता है चटकने की आवाज, चटकने की आवाज। जब आप लकड़ी को आग में डालते हैं तो वो क्या करता है? स्प्लटर करता है। जब आप छोटे मोटे पटाखे फोड़ते हो तो वो क्या करता है? स्प्लटर करता है, चटकने की आवाज। जब पेड़ का ब्रांच टूटता है तो भी वो भी स्प्लटर करता है ना, तो छोटी आवाज के साथ टूटना या फूटना, दैट इज स्प्लटर। पॉपकॉर्न जब आप डालते हो बर्तन में वो भी स्प्लटर करता है। अंडा भी कभी कभी स्प्लटर करता है, वो फट जाता है तो नहीं फटता, तेल वेल पड़ जाता है ना। अच्छा ना देख ले, अंडा में देखो न अकेले ना हो, क्या हो? हाँ वही देखो, अनुभवी आदमी है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाउ कैन यू डू दिस? ही स्टटर्ड। हाउ कैन यू, है ना, ही स्टटर्ड, वो हकलाते हुए बोला। गुस्से के कारण कई बार हमारी आवाज जो है सांस फूलती है, और सांस फूलती है तो हम लोग एक बार में अपनी बात को नहीं रख पाते। नेक्स्ट, स्टुपेंडस, स्टनिंग, हाँ बहुत सारे वर्ड है। स्टेटली भी होता है ना, स्प्लेंडेड, देयर आर सो मेनी वर्ड। स्टेटली, मैजेस्टिक, जबरदस्त, बहुत ही शानदार, या स्प्लेंडेड ये भी शानदार है, स्टनिंग ये भी शानदार है। ये सभी विशेषण है चारों जो आप देख रहे हो, स्टनिंग, स्प्लेंडेड, स्टेटली, स्टुपेंडस, चारों विशेषण है। कोई नाउन आगे डाल दीजिए, काम हो जाएगा। स्प्लेंडेड शॉट है ना, शानदार शॉट। स्टुपेंडस परफॉर्मेंस, जबरदस्त परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, स्विल, वर्ब है रेंस वाले अर्थ में, ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो, इंट्रांजिटिवली भी यूज कर सकते हैं। खंगालना, पानी से चीजों को धोना, दैट इज स्विल। नेक्स्ट, द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट आइडियाज, रिलीजन, थॉट्स, दैट इज कॉल्ड सिंक्रेटिज्म। सिंक्रेटिज्म, सिंथेसिस वर्ड भी आया था, प्रोटीन बनाने के लिए और मिक्सिंग के लिए। अलग अलग विचारों को, धर्मों को, संस्कृतियों को मिलाने का जो कार्य है, द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, इटीसी, दैट इज कॉल्ड सिंक्रेटिज्म। कोई भी इनरिच्ड कंट्री, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री सिंक्रेटिज्म का विरोध नहीं करता। मुझे क्या, अगर आप अपने राष्ट्र को मुल्क, वतन और देश और कंट्री बोल पा रहे हैं तो इसीलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि कई कई भाषाएं आपके यहां आकर मिलती हैं। नेक्स्ट, विविध, अच्छा, सन्ड्री, बहुत ही मशहूर एडजेक्टिव है, सन ड्राई नहीं है रिबेल। हाँ, सन ड्राई होता है, एक वर्ब होता है, सन ड्राई मतलब होता है धूप में सुखाना, है ना। बहुत सारे वर्ड, जैसे हम यहां से गार्बेज को ले जाके सन ड्राई करते हैं, मतलब धूप में, बेहतर होगा आप हाइफन के साथ लिखे, वाई को हटाकर IED जोड़कर V2 बनाते हैं। गार्बेज इज फर्स्ट सन ड्राइड, मतलब कूड़ा को ले जाकर पहले धूप में छोड़ दिया जाता है सूखने के लिए, फिर उसको मशीन में हम लोग ऐसे वैसे करते हैं।
तो सन ड्राई करने का मतलब धूप में सुखाना। फेस को पैट ड्राई कीजिए, क्या कीजिए? थपथपा के सुखाना। कई बार आपको ब्यूटिशियंस बोलेंगे कि चेहरे को पोछा मत कीजिए, चेहरे से धोने के बाद आप हाथ से थपथप करके उसको सुखाएं, उससे चेहरे पर ग्लो आती है, शाइनिंग आती है। दैट इज कॉल्ड, अरे पैट नहीं बताए थे सब? दैट इज कॉल्ड पैट ड्राई। एक नंबर बात बताइलू सर, है ना? कले चमके हुए है ना। खैर ये सब बकवास बात है। पैट ड्राई करके थपथपा कर किसी चीज को सुखाना। कई बार आप हाथ को ऐसे ऐसे करते हैं धीरे धीरे तो वो सूख जाता है। कहे कि कहाँ पूछेगा, इन्हें है ना। सन ड्राई समझ, खैर हमारा वर्ड ये है सनड्री, ये अलग है, वो सन ड्राई अलग है। सनड्री का अर्थ होता है विविध, वैसी छोटी मोटी वस्तुएं जिनका अलग से जिक्र किया जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। महीने में 2000 रेंट दिया, 1000 ट्यूशन फी दिया, 15 रुपया का बैगन खाए लाए थे, 10 रुपया का झंगरी खाए थे, क्या 5 रुपया के चाय पिए थे। अब ये अलग से इतना बताने की जरूरत नहीं है, सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं, छोटे मोटे विभिन्न खर्चे, सन्ड्री एक्सपेंसेस एडजेक्टिव। हाँ जी नेक्स्ट, सुपरसीलियस। सुपरसीलियस, हॉटी वगैरह आप देख चुके हैं ना। कंसीटेड हमने देखा था। हॉटी घमंडी, दम्भी, जो दम्भ भरता हो, जिसको लगता है कि वो दूसरों से क्या है, बेटर है, और इसीलिए दूसरों के साथ इल ट्रीट करता है, गलत व्यवहार करता है, वैसे लोगों को क्या बोलते हैं? सुपरसीलियस एडजेक्टिव है। लखेरन सिंह एक नंबर का सुपरसीलियस नेचर वाले आदमी है, घमंडी स्वभाव के, बूझते नहीं है अपने आगे किसी को, अपने आगे किसी को बूझते नहीं है, बहुत अपने आप को काबिल मानते हैं। हाँ जी, ये सुपरफ्लुअस कैसे आ गया? तो नहीं लिखवाए थे क्या? अच्छा लिखा गया होगा। खैर ये जानते ही हैं आप लोग, अनावश्यक, गैर जरूरी, सुपरफ्लुअस वर्ड है ना। रिटर्न अगेन, तो अगेन क्या है? सुपरफ्लुअस है, गैर जरूरी। रिडंडेंट, अननेसेसरी, नीडलेस, क्या नीडलेस या रिडंडेंट। रिडंडेंट का एक अर्थ था बेरोजगार। सरकार की इस पॉलिसी ने हजारों युवकों को रिडंडेंट कर दिया, बेकार कर दिया, घर बैठा दिया, या आइडल कर दिया। आइडल का भी एक अर्थ होता है बेरोजगार, आलसी तो होता ही है, बेरोजगार वाला भी अर्थ आता है। मेक समबडी रिडंडेंट मतलब बेरोजगार कर देना, ले ऑफ बोलते हैं उसको, ले ऑफ, है ना। चलिए नेक्स्ट, समसस किसी ऐसी चीज को बोलते हैं जो आकर्षक हो और एक्सपेंसिव हो। दो वर्ड, इंप्रेसिव एंड एक्सपेंसिव। कोई ऐसी चीज जो देखने में अच्छी लग रही हो, महंगी हो, आकर्षक हो। कपड़ों को भी बोलते हैं, भोजन को भी बोलते हैं। अगर आपका भोजन समसस है मतलब महंगा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, इंप्रेसिव एंड एक्सपेंसिव, इसी अर्थ में हमने हाँ लस्सियस वर्ड देखा था। स्विस वगैरह भी है, लस्सियस, हाँ हो लस्सियस साड़ी, लस्सियस ड्रेस, लुकिंग इंप्रेसिव एंड एक्सपेंसिव। कुछ चीजों को देखकर ही हमें फील आता है कि ये महंगा होगा, देखी के लगता है। दैट इज लस्सियस और समसस। नेक्स्ट, नाउन और वर्ब दोनों है, बड़ा महत्वपूर्ण वर्ड है शल्क, SUL के, शुल्क नहीं पढ़ लेना। शल्क, समटाइम्स you refuse to speak या you refuse to smile because you want your anger to be noticed। कई दफा आप बोलने से, बतियाने से, मुस्कुराने से इनकार कर देते हैं ताकि आपका गुस्सा नोटिस हो। बोल बतिया लीजिएगा, हंस दीजिएगा तो फिर जाओ खत्म हो गए, है ना, कोई वैल्यू ना। तो खुद हम लोग क्या करते हैं, गुस्सा दिखाने के लिए खाना नहीं खाएंगे, रूम में बंद कर लिए, है ना, सब लोग बैठ के टीवी देख रहा है, नहीं जाएंगे रूम में,
ताकि घर वाले को पता चल जाए कि अच्छा मियाज गर्म है ना। तो दैट इज कॉल्ड सल्क। वो खुद को उसने अपने कमरे में बंद कर लिया, टू सल्क मतलब टू शो हिज और हर एंगर, ताकि वो परिवार वाले नोटिस करें। चलिए नेक्स्ट, इसी से बड़ा था सल्की, बैड टेम्पर्ड, पेपरी, क्या अभी ये हाल फिलहाल पढ़े थे, चिड़चिड़ा, कॉलरिक, ये सब एक ही वर्ड है। सल्की बोलिए या पेपरी बोलिए, चिड़चिड़ा बोलते हैं, इरिटेबल बोलिए, कॉलरिक बोलिए, पीविस बोलिए। इरिटेबल जो आसानी से क्या हो जाए, इरिटेट हो जाए, खिसिया जाए, बमक जाए, नाराज हो जाए, चिढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड सल्की। सल का मतलब ही होता है एंगर। एंगर के लिए हमने बहुत सारे वर्ड, स्प्लीन और ये सब देखा हुआ है ना, आयर, रैथ, फ्यूरी, देयर आर सो मेनी। ये एक नंबर वर्ड है शली, वर्ब है छवि खराब करना, है ना। दिस मीडिया हाउस इज ट्राइंग टू सली माई इमेज, टू स्पॉइल समबडीज इमेज, किसी की छवि को बट्टा बैठाना, नुकसान करना, दैट इज कॉल्ड सली करना। राहुल जी ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया वाले पर एक बहुत बड़े लोगों का समूह है जो उनकी छवि को सली कर दे, राजकुमार जैसा बनाता है। नहीं, मतलब ऐसा बोलते के साथ ही लगता है जैसे किसी बच्चे की बात कर रहे हैं। ऐसा इमेज क्यों बना है? मीडिया के कारण, है ना। अच्छा ये बताइए, कार्टून बनाता है, लोग कार्टून बनता है, एक को कार्टून में नहीं देखिएगा कि राहुल गांधी का साइज बड़ा है, मोदी जी का छोटा, उनको पटक के ऐसे ऐसे कर रहा है। क्या दिखाएगा कि इतनी को राहुल गांधी है और इतना बड़ा मोदी जी हैं, उन्हें से आए, इसे टहलते टहलते इसे पैर पकड़ के उठा लिए। तो ये सो सॉरी, और जितने भी आज तक या कोई भी, तो ये धीरे 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 एक इमेज बिल्डअप होता है, एक परसेप्शन बिल्डअप हो जाता है कि बुतरू है ना। तो वो छवि को क्या कर रहे हैं, टार्निश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेलाइन कर रहे हैं, छवि को धूमिल कर रहे हैं। टार्निश, मेलाइन सब उसी तरह के वर्ड है। MALIGN, रिजाइन, साइन वाला टाइप से। आगे बढ़े, नेक्स्ट, साफ सुथरा, स्पीक एंड स्पैन। स्पीक एंड स्पैन एडजेक्टिव फ्रेज है। अगर कोई जगह स्पीक एंड स्पैन है मतलब पूरी तरह साफ सुथरा है। और जो मेडिकली क्लीन हो, सैनिटरी। और जो रहने लायक साफ सुथरा हो, जो रहने लायक साफ सुथरा हो, सैलुब्रियस एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, सैनिटरी। आगे बढ़े, हाँ जी। बहिष्कार कैसे करोगे, अच्छा यहां है, तो ये इनने कैसे चल गया जी, चलो ठीक है। स्नब का दो अर्थ होता है, एक तो होता है बाइकॉट, BOYCOTT, और एक होता है कोल्ड शोल्डर। कोल्ड, कोई आदमी आया आपके पास, और चाचा कैसन है, आप मुंह मोड़ लिए, तो उसका बेइज्जती हुआ कि नहीं हुआ। तो टू इंसल्ट समबडी, टू इंसल्ट बाय नॉट टॉकिंग टू हिम और हर, स्पेशली इन अ सोशल सिचुएशन। खास तौर पे अब चार आदमी हैं, बतिया रहे हैं, आप गए और हंस के मिले, जाके बोले उसमें से चार गो में से किसी को, और चाचा कोई रिप्लाई नहीं दिए, तो ये आपका अपमान हुआ। तो इस तरीके से किसी को अपमानित करना, बाय नॉट रिस्पॉन्डिंग और बाय नॉट टॉकिंग, बाय रिफ्यूजिंग टू टॉक, स्पेशली ना सोशल सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड स्नब करना। और बाइकॉट भी होता है ना। इंडिया इज थिंकिंग ऑफ स्नबिंग द वर्ल्ड कप मैच, पर्टिकुलरली विद पाकिस्तान, है ना। तो हम उस मैच को स्नब करने की सोच रहे हैं, मतलब बाइकॉट कर देंगे, नहीं खेलेंगे। दो अर्थों में आता है, इंसल्ट और बाइकॉट। बाइकॉट की स्पेलिंग, हाँ जी नेक्स्ट, बार बार फिर एक बार, एग्जाम्पल्स खुद से कर रहे बेला लोग सबको आदत हो गया छापने का। हाँ जी जी,
स्नफ, अच्छा इससे आएगा। ठीक, स्नफ मसल के बुझाना। एक्सटिंग्विश सिनोनिम्स होता है टू एक्सटिंग्विश समथिंग बाय प्रेसिंग इट विथ योर फिंगर और टो। पांव से ऐसे दबा दिए या उंगली से मसल दिए। जैसे आप मोमबत्ती के बत्ती को स्नफ करते हैं। आप सिगरेट पी रहे हो, अचानक बाबूजी आ गए और फेंकने का जगह नहीं है, तो हाथ से ही उसको मरता क्या ना करता, है ना। दैट इज कॉल्ड स्नफ करना। देखो मुस्कुरा रहा है, उसको अनुभव है ना वो। ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट ले लेगा सीधे। मतलब आप जिस चीज को आपने स्नफ किया, ऑब्जेक्ट। हाँ जी। स्मग एडजेक्टिव है। कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट, डोंट बी कॉम्प्लेसेंट, नेवर बी कॉम्प्लेसेंट। मैं बहुत परेशान हूं, चिंतित हूं। हम लोग गए पाकिस्तान में, जो भी अटैक किया एयरफोर्स ने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि देश कॉम्प्लेसेंट हो गया, बहुत हो गई, है ना। मजा आ गया। नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी। The operation is still on. We should not be complacent and we should not let government to feel complacent. सरकार को भी complacent feel नहीं होने देना चाहिए, है ना। खैर, तो संतुष्ट, असमग। चलिए जी नेक्स्ट। एडजेक्टिव है कोजी। अगर कोई रूम कोजी है, माँ की गोद हमेशा कोजी होती है, कंफर्टेबल, वार्म, है ना। माँ की गोद हमेशा कंफर्टेबल होती है, कोजी होती है। तो कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी चीज जो वार्म हो, कंफर्टेबल हो, होमली हो, घर जैसा फील आ जाए, दैट इज कॉल्ड कोजी। कोजी रेस्टोरेंट है, मतलब वहां जाएंगे तो बड़ा, मतलब लगेगा नहीं कि हम रेस्टोरेंट में आए हैं, हाउ फाउ चाउ टाइप नहीं है, आराम लगेगा, बढ़िया जगह है। मुझे क्या, कई चाय दुकान ऐसे होते हैं जहां आपको बहुत अपनापन होता है, बैठ गए तो लगेगा नहीं कि दुकान में बैठे हुए। यू फील कोजी, यू फील कोजी। तो प्लेस को भी कोजी बोलते हैं, आपकी फीलिंग्स के लिए भी कोजी, वार्म एंड कंफर्टेबल। स्नग वर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है, डबल जीएलई करके वर्ब बना सकते हो, स्नगल, वो कडल की तरह आ जाएगा। टू मेक समबडी फील कंफर्टेबल, कडल याद है ना, किसी को गोद में लेना। नेसल, प्यार से या हिस्से से किसी को उठाना, उस तरीके का वर्ड। क्या करो भाई सब पढ़ के हो। इसका वर्ब हम लोग, ये एडजेक्टिव था, वर्ब तैयार कर रहे हैं। स्नगल, हमारे पास पहले से वर्ड आया हुआ है कडल, हमारे पास पहले से वर्ड आया हुआ वो नेसल। लाइटली, बहुत ही लाइटली किसी चीज को होल्ड करना, पकड़ना, उठाना। जैसे हम बिल्ली के बच्चा को उठाते हैं इसे खींच के, नहीं, आहिस्ते से लेते हैं, दैट इज कॉल्ड नेसल। तो स्नगल उसी तरह का भाव देने आता है, किसी को कंफर्टेबल फील कराना। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। कहानी खत्म। स्निफ, स्निफल, स्नफ, स्नफल। अब स्नफ दो बार आपके सामने आता है। अभी अभी आपने स्नफ देखा था, ये जो स्नफ आपने देखा था ये था एक्सटिंग्विश के अर्थ में, बुझाने वाले अर्थ में। स्नफ का एक दूसरा अर्थ वही होता है जो स्निफ का होता है, सांस खींचकर सूंघना। जैसे कुत्ता क्या करता है, स्नफ करता है, जोर जोर से सांस खींचता है, ब्रीथ करता है नॉइजली, ताकि वो किसी चीज के स्मेल को पकड़ सके। हालांकि इसके और भी अर्थ होते हैं, जोर से सांस लेना, बिकॉज यू आर कोल्ड, वीज वाला अर्थ, है ना। ये चारों का अर्थ अभी समझ में आया। टू ब्रीथ नॉइजली, टू टेक अ लॉट ऑफ एयर इन योर नोज, किस लिए, टू कैच अ स्मेल, किसी महक को पकड़ने के लिए। हालांकि स्नीफ का एक अर्थ होता है, दूसरा अर्थ सर्दी खांसी के कारण आवाज करते हुए सांस लेना, जो अर्थ आपका वीज का था। ही वॉज कफिंग एंड विजिंग ऑल नाइट, ही वॉज कफिंग एंड विजिंग, पूरी रात जो है कफ खस रहा था, घर घर करके सांस ले रहा था। आई कैन हियर हिम विजिंग इन द नेक्स्ट रूम, आई कैन हियर हिम, मतलब ससवा लेवी थी से इतनी पड़ी तक आवी थी, कफ पूरा भरल ही बाबू के नरेटिव में।
नरेटिव नहीं सुना है? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। वीज सर्दी के कारण जोर जोर से सांस लेना। हाँ जी, एक और वीज था, ये वाला। हवा में बहुत तेजी से आवाज करते हुए गुजरना। द कार विज्ड पास्ट अस, भन से गुजर के लो। कैसे हम लोग नहीं बोलते हैं, भन से गुजर के ले, साई से करिया करवा एकदम साई से गिले। तो यही भाव अगर आपको अंग्रेजी में बोलना है तो आपके पास विज, जूम, जैप, जिप है ना, ये सब यूज करते हैं। सोस, स्विस, हवा में तेजी से गुजरना आवाज करते हुए। अब बुलेट विज्ड पास्ट माई ईयर, एक गोली मेरे कान के बगल से साई से गुजरा। कैसे? इस विज को बचाना था इससे, ये था सांस लेना। हाँ जी, ऊपर हवा में ऊपर जाना, एसओ एयर। रॉकेट शोर करता है, तेल की कीमतें भी शोर करती हैं, प्रॉपर्टीज की कीमतें सोरिंग है, बहुत ऊपर जा रही हैं। हवा में ऊपर की ओर जाना इसके साथ यूज होता है, शोर अप। रॉकेट सोर्ड अप मतलब रॉकेट ऊपर गया। हाँ जी बाबू लोग तेजी से, पी वाला भी करना है अभी। नेक्स्ट, चुपके से, स्निक। स्निक, व्हाई आर यू स्निकिंग ऑन मी। या क्रीप एक वर्ड आता है, क्रीप याद है? रेंगना तो अरे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहन। रात को हॉस्टल से भाग रहे थे फिल्म देखे, तो खूब गेट काई काई करके खोले। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे ना, जूता खोल लेंगे कि चले तो। वी क्रेप्ट अलोंग द कॉरिडोर, मतलब बिना आवाज किए चुपके से आहिस्ते से चले, ताकि तो रेंगना, एक तो वो वाला रेंगना होता ही है जो जमीन वाला रेंगना है ना, वो स्लीदर टाइप। क्या स्लीदर बताया ना। और एक होता है इस तरह से बिना आवाज किए आहिस्ते से जाना कहीं के, दैट इज ऑल्सो क्रिप। तो उसी तरह से स्निक को भी यूज करते हैं सिनोनिम से, वर्ब है दोनों। क्रिप को नहीं कंफ्यूज करना था क्रिपल से। क्रिपल हो गया वो अपंग कर देना, समथिंग लाइक मेम, मैंगल, जख्मी कर देना टाइप। इस युद्ध में कई लोग क्रिपल हो गए, परमानेंटली किसी को डैमेज कर देना, अपंग कर देना। क्रिप एंड क्रिपल बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स, अनफॉर्चुनेटली लोग वो कंफ्यूज करते हैं। क्रिप इज रेंगना और आहिस्ते से चलना, क्रिपल इज अपंग कर देना। Thousands of people are maimed every year in car accidents. Next. हाँ जी, क्या करना? हाँ हाँ हाँ, वही तो सोच रहे हैं कि लिखे भी हैं कि नहीं लिखे हैं। अस्नियर, अस्नियर, ये वर्ड आपने करा होगा, मॉक है ना, खिल्ली उड़ाना, रिडिक्यूल, बस 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 वही है, उसी तरह का वर्ड है। अस्नियर एट, जिस चीज का आपने अनादर किया, अस्नियर किया आपने। स्कॉफ एट, खिल्ली उड़ाना। मैंने जब विचार रखा कमिटी के सामने, पीपल स्कॉफ्ड एट मी, दे स्कॉफ्ड एट माई प्लान, उन्होंने वो मेरे विचारों पर मजाक उड़ाया। पैडमैन जो था मध्य प्रदेश वाला, जब उसने बोला कि वो महिलाओं के लिए पैड बनाना चाहता, पूरी दुनिया और लोग और गांव टोला मोहल्ला उस पर हंसा कि पागल हो गया ये। क्या हो गया? पागल हो गया। दे स्कॉफ्ड एट हिज आइडिया। और फिर वो आदमी जो है दुनिया भर में नाम रोशन करता है अपना, पूरे देश का इनफैक्ट। तो दैट इज स्कॉफ एट, स्नीयर एट, मॉक एट। खिल्ली उड़ाना। हाँ जी, नेक्स्ट, स्नीज, छींकना, वर्ब है।
छींकना। नेक्स्ट, जासूसी समझता है, स्पनाज समझता है ना, स्पाइंग, बेटा ये स्नीयर, अब सब बहुत बेसिक इंग्लिश वर्ब्स है, स्नीयर, स्नीक और क्रीप और क्रिपल, ये सब एकदम ऐसा बुतरू टाइप वर्ड हो गया। और कहाँ थे अभी, स्नूप पर। स्नूप जो वर्ब है ये आमतौर पे एडवर्ब लेता है अराउंड या अबाउट, और जिसकी जासूसी की जा रही है ऑन समबडी, है ना। जासूसी के लिए वर्ड आता है स्पनाज, not espionage. It must not be pronounced espionage. It should be espionage. Something like this. कुछ इस तरह से espionage. विपक्ष के नेता ने कहा कि सरकार उसका espionage करा रही है, मतलब जासूसी करा रही है। नाउन नहीं है, स्नूप तो खैर वर्ब है। स्पाई नाउन और वर्ब दोनों है। मुझे क्या, एक आदमी को 3 दिन से देख रहे थे, बार बार हमको नजर आ रहा था, कभी मार्केट में कभी घर के पास। मैंने उसको धरा और पूछा, आर यू स्नूपिंग ऑन मी, क्या तुम मेरा टो ले रहे हो, समथिंग लाइक दैट, स्नूप। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। लंबी गहरी सांस, साई नॉन और वर्ब दोनों है जनाब। और साई ऑफ रिलीफ कल भी कर रहे थे, राहत की सांस। देखो इट्स हो गेलो, उसने गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, जैसा अभी हमने बोला ना, इट्स ओवर ही साइड। चचा छोड़वो न तोरा, इट्स ए नॉट ओवर, तू मारला है न तोरा हम बताएबो। वह हकलाया, ही स्प्लटर्ड, ही गुस्से में हकलाते हुए बोलना, चचा खत्म ना हो लो, हम भूलबो ना, गिल्ली जितना तो मार लो है, शुद्ध समित लौटाएंगे ना। इट्स नॉट ओवर, ही स्प्लटर्ड, उसने हकलाते हुए बोला। ही साइड, गहरी सांस लेते हुए बोला। तो साई नाउन और वर्ब दोनों है, गहरी सांस लेना या छोड़ना है, समथिंग लाइक दैट। हाँ जी, नेक्स्ट, साइडल, टू वॉक इन सच अ मैनर, सो इन सच अ मैनर दैट पीपल मे नॉट नोटिस यू, लोग आपको ना देखें। मैंने एग्जांपल दिया था कि सपोज यहाँ पर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, कैमरा लगा हुआ है, अब आप सामने से गुजरना चाहेंगे तो आप चाहेंगे कि कैमरा के रास्ता को रोकते हुए जाएं, नहीं, आप ऐसे झुक कर ऊंट की तरह जो है पीठ ऐसे निकाल लोगे, और ताकि आप कैमरे की जद में ना आए और कैमरा का रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, बाधित ना हो। तो इट इज कॉल्ड साइडल, इस तरह से वॉक करना सो दैट नोटिस ना किया जाए आपको। क्लियर है? हाँ जी। अब देखते हो गया स्टेज पे परफॉर्मेंस चल रहा है ना, एक्टर जो है परफॉर्म कर रहा है, या 2-4 लोग स्टेज पे डिस्कशन कर रहे हैं, और पीछे जो लोग स्टेज मैनेज कर रहे हैं, अब उनको वहां से एक टेबल हटाना है, उनको पता है कि लोग उनको देख रहे हैं, फिर भी ऐसे ऐसे करके चलेगा, हिस्सा हिस्सा, है ना, सो दैट कोई नोटिस ना करे। वो ऐसा नहीं कि बीच में एकदम आराम से हाथ पैर वैसे ऐसे करते ही थे, तो उस तरीके से चलना ताकि लोगों की निगाह ना पड़े, आप ज्यादा ध्यान ना खींचे, दैट इज कॉल्ड साइडल। और ध्यान खींचते हुए चलना, द वर्ड इज फ्लाउंस, टू वॉक इन सच अ मैनर दैट पीपल नोटिस दैट यू आर एंग्री, टू वॉक इन सच अ मैनर दैट पीपल नोटिस दैट यू आर, दैट इज फ्लाउंस्ड। ही फ्लाउंस्ड आउट ऑफ द रूम, मतलब वो गुस्से में बाहर गया और इस तरह से गया कि लोगों का नजर जाए कि हाँ फलना बाबू खिसियाए लथी, नाराज होके गिल थी बाहर। नेक्स्ट जी, स्लाउच, कंधे झुकाकर चलना, स्लाउच। यहां पर चलने वाले हमने 2-4 वर्ड शायद लिखवाए हैं, साइडल अभी हुआ था, कंधे झुकाकर चलना, स्लाउच। चलो जी, सिट टाइट डोंट स्लाउच, अरे सिट टाइट डोंट
स्लाउच। जब हम लोग थके होते हैं या उब रहे होते हैं तो, हाँ देखो, है ना, पूजा चल रहा है, पंडित जी नमः शिवाय कर रहे हैं, 5 मिनट तो बैठे लिया कड़ के, धीरे धीरे जो है सर्किल बनना शुरू हो जाता है। कुबड़ को क्या बोलते हैं? हम। द वर्ड इज हम, हम HUMP। तो स्लाउच, डोंट स्लाउच मतलब झुक कर मत बैठिए, सिट टाइट, सिट स्ट्रेट, वॉक स्ट्रेट, है ना। परेड में देखते हैं ना, जैसे 26 जनवरी का परेड होता है, सैनिक लोग कैसे चलता है, ऐसे ऐसे करके, नहीं, एकदम सीना टाइट। हाँ जी, हमारे अभिनंदन का भी तस्वीर आया, है ना, मतलब वो दुश्मन उसको पकड़ के ले जा रहा है और ही वाज लाइक, है ना, वो बंद कमरे में आंख पे पट्टी बांध के पूछताछ हो रही है, मुंह टूटा हुआ है, ही वाज लाइक, मतलब कहीं पर भी इतना सा भी छाती जो है ऐसे नहीं है। ही वाज इंजर्ड, आंख बंद है, पता नहीं कि कौन किसके साथ है, आतंकवादी उठा के ले गए हैं कि पाक आर्मी, लेकिन छाती जो है इतना 1 इंच भी झुका नहीं है। हाँ जी, आनंद, इसी को बोलते हैं अभिनंदन। आगे बढ़ते हैं, मन खुश कर दिया बंदे ने। नेक्स्ट, यही ना देश क्या है, फीलिंग ही तो है। राष्ट्र क्या है? एहसास है। बाकी खाना पीना तो कहीं भी आदमी कमाएगा खाएगा, राष्ट्र बस एक एहसास है, उस एहसास को जीना जरूरी है। नेक्स्ट, स्टॉम्प, भारी कदमों से चलना। स्टॉम्प भी है, ट्रज भी है, बिकॉज यू आर टायर्ड, और वॉकिंग इन अ लेजी मैनर बिकॉज यू आर टायर्ड, स्टॉम्प। टॉयल भी होता है, कठिनाई से चलना। वी टॉयल्ड अप द हिल, वी टॉयल्ड अप द हिल। टॉयल का भी अर्थ होता है कठिनाई से चलना, टू वॉक विद डिफिकल्टी। और चलने के लिए केवल 100 वर्ड है, दुबे हिसाब है, गिनती नहीं कर पाओगे। गिनती करने के लिए डिक्शनरी लेके बैठना पड़ेगा, और ए से शुरू करना होगा कि एको ना छूटे, तब, है ना, और जेड तक जाओगे तो पता चलेगा एग्जैक्टली कितने वर्ड्स हैं। खैर, तो टॉयल का भी अर्थ होता है चलना, हालांकि टॉयल का अर्थ मेहनत करना भी होता है। स्टॉम्प और ट्रज आप जानते हैं, है ना। देखो तो, शाम हो गई जंगल में काम करते करते, वी ट्रज्ड आवर वे बैक टू होम, मतलब थके हारे भारी कदमों से घर लौटे, इसका मतलब हुआ थके हारे भारी कदमों से। वी ट्रज्ड आवर वे बैक टू, कितनों चाहे कि तेजी हो तो लेट हो ही जाएगा। मूड में थे कि इसको करके ना 15-20 तो कम से कम पी कर लेंगे, बट चलिए, आराम से चलना। वो स्ट्रॉल, सॉन्टर, एम्बल, ये सब है। एम्बल है, स्ट्रॉल है, सॉन्टर है, सब अच्छे वर्ड है, सब यूजेबल है। सॉन्टर पूछा जाता है को, टू वॉक एट अ रिलैक्स्ड पेस, टू वॉक इन अ रिलैक्स्ड मैनर। ही इज स्ट्रॉलिंग इन द गार्डन, है ना, ही इज स्ट्रॉलिंग ऑन द रूफ। आराम से चलना या टहलना, नॉन वर्ब दोनों है। नेक्स्ट, क्या? अस्करी, स्कटल, जैसे कुत्ता चलता है ना झूमते हुए, सियार लोमड़ी चलता है छोटे छोटे कदमों से झूमते हुए। चेज नहीं करना है, चेज करोगे तो गैलप टाइप का वर्ड आ जाएगा, है ना, या स्प्रिंट आ जाएगा। जैसे कुत्ता को देखोगे ऐसे चलते हुए, कहीं खुद खोजते हुए चल रहा है, तो वो ऐसा ऐसा थोड़ा झूमता हुआ लगता है ना, और छोटे छोटे कदमों से। और चेजिंग अलग होती है, चेजिंग होती है तो फलांग बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से छोटे कदमों से दौड़ना, दैट इज स्करी और स्कटल। हालांकि स्कटल के कई सारे अर्थ थे, थ्वाट वाला अर्थ भी था, असफल कर देना। छोटे कदमों से दौड़ना, स्करी और स्कटल। आई सा डॉग स्कटलिंग, है ना, अलोंग द रोड। अ डॉग केम स्कटलिंग टुवर्ड्स मी, मतलब रगेदते हुए आया, खदेड़ते हुए आया। रगेदना इज मागी, खदेड़ना इज रगेदना, सुना है?
चलिए ठीक है। जब मैं पटना में पढ़ा रहा था ना, तब हमको एहसास हुआ कि हम लोग कितना मगैया है। जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ही कॉमन है तो वो लोग मुंह बना लेता है। तो जैसे मुंह पर एक्सप्रेशन देखते थे तो समझ जाते थे कि बुझाया नहीं है, कि रगेदना कुछ ही है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो नॉर्थ वाले लोग नहीं समझते हैं, बिहार के लोग नहीं समझ पाते हैं जो हम लोग बोलते हैं। खैर, तो अ डॉग कम स्कटलिंग टुवर्ड्स मी, मतलब दौड़ते हुए छोटे कदमों से। नेक्स्ट जी, प्रहरी, सेंटिनल, सेंट्री, सब भुला गया जी। कहाँ है? वो तो सेंटिएंट है, नहीं लिखा हुआ है। सेंटिनल या सेंट्री, प्रहरी। द हिमालयाज इज आवर सेंटिनल, रक्षक, प्रहरी, सैनिक, सोल्जर। थॉर का देश देखा है? अरे थॉर वाला पिक्चर देखा है? देखा है? तो जो थॉर का जो असगार्ड है, जो है ना, उसका एक दुआरी है, गेट है, वहां एक तो वो ब्लैक पीपल खड़ा रहता है, तलवार रहता है। जब तक वो तलवार डालेगा नहीं वो गेट, तो वो असगढ़ का क्या है? सेंटिनल है, प्रहरी है। थॉर को भी एंट्री पाना रहता है तो फोन करके बोलता है कि भैया गेट खोल। नहीं देखा पिक्चर ना तुम लोग? ठीक। हाँ चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ, हथौड़ी वाला थॉर। नेक्स्ट जी, सेंटिएंट। सेंटिएंट वैसे जीवों को बोलते हैं जिनके सेंसेस डेवलप हो गए हैं, है ना, विच कैन फील और नोटिस थिंग्स बाय दियर सेंसेस। इंसान एक सेंटिएंट बीइंग है, इंसान एक सेंटिएंट प्राणी है, सेंटिएंट एनिमल है, एबल टू फील और नोटिस थिंग्स बाय सेंसेस, दैट इज सेंटिएंट, एडजेक्टिव है। हाँ जी, सेम्बलेंस छूट गया है। सेम्बलेंस, a situation that seems to appear but does not really exist, a situation that seems to, लगता है कि है लेकिन है नहीं। अभी लोगों को लग रहा है कि मामला ठंडा हो गया, सेम्बलेंस ऑफ पीस, शांति वाली स्थिति प्रतीत हो रही है, लग रहा है हाँ चलिए अब भारत हमला नहीं करेगा, अब पाकिस्तान भी कहीं कुछ नहीं करेगा अभी कुछ दिन, लेकिन ये हकीकत है नहीं। शांति नजर आ रही है लेकिन है नहीं। समथिंग दैट सीम्स टू अपीयर, अ सिचुएशन दैट सीम्स टू अपीयर बट डज नॉट रियली एग्जिस्ट, दैट इज कॉल्ड सेम्बलेंस। अ सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मेलिटी, लग रहा है कि चीजें सामान्य हो गई हैं, नॉर्मल से नॉन बनाए, लग रहा है कि नॉर्मल हो गई चीजें बट हुई नहीं है। हमारे एयरफोर्स चीफ ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा दी ऑपरेशन इज स्टिल ऑन, सुन के मन खुश हो गया, लगा कि यहाँ कुछ थोड़ा और वीडियो गेम होगा। फाइटर प्लेन्स का लड़ाई क्या है? वीडियो गेम है। क्या है? देख देख उन्ने गिलो, देख ऊपरे गिलो, अरे नीचे हो नीचे, मार मार मार। चेजिंग इसी तरह से होती है ना, दो फाइटर प्लेन्स एक दूसरे पर, जब वो जैसे गुड्डी का पतंग का लड़ाई होता है काटने के लिए, बस वही है। कौन बेटर, कौन फास्ट, कौन एक्यूरेट, कौन अगले का पोजीशन पहले डिटेक्ट कर ले, अनुमान लगा ले कि किस एंगल पे हम जाएं, ऊपर जाएं, नीचे जाएं, पीछे जाएं, आगे जाएं, तिरछे जाएं, और कौन पहले फायर करता है सही एंगल पर जाकर। और दोनों के हाथ में जनाब 1000 करोड़ का हथियार है, दोनों के हाथ में 1000 करोड़ का हथियार है। तो सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तय होगा कि बचेगा कौन, मरेगा कौन, और किस देश का 1000 करोड़ रुपया एक क्षण में खत्म, गिर गया जमीन पर। तो बड़ा भास्ट किस्म का वीडियो गेम है वो, है ना। चलिए पबजी है ना, ये क्या होता है जी? पबजी पबजी आजकल बहुत सुनते हैं, तो गेम, अच्छा इसीलिए तुम अंग्रेजियां नहीं पढ़ रहा, आप समझ में आया ना? अभी तुम वो नया वाला बैच में आ रहा है ना, ये तीसरा बैच है, एको भी पूरा नहीं हो रहा है।
संभल जा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट। खत्म हुआ। बहुत सीजन्ड, ये वर्ड छूट गया था, नहीं हुआ है। हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड, सीजन्ड। बहुत ही सीजन्ड फाइटर है, बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है, मुंहफट बयान नहीं देते। क्यों? अगर कोई बंदा सीजन्ड है तो ही विल हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, उसके पास बहुत सारा अनुभव होगा किसी क्षेत्र का। और जिसके पास व्यवहारिक ज्ञान हो, savvy, having practical knowledge of a particular field, savvy businessmen, savvy politicians, savvy shopkeepers, कैसे दुकानदार? जिनको पता है कि अपना व्यापार कैसे चलाना है। व्यवहारिक ज्ञान, जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो, दैट इज savvy। और जिनके पास एकेडमिक नॉलेज हो, एरुडाइट, एरुडाइट है ना। जिन्होंने एकेडमिक नॉलेज, पढ़ाई के द्वारा ज्ञान हासिल किया हो, द पर्सन इज कॉल्ड एरुडाइट। और ज्ञान को बोलते हैं एरुडिशन। एरुडाइट कॉन्क्रीट हो गया पर्सन को, एरुडिशन इज नाउन, द नॉलेज दैट यू गेन। हाँ जी। व्हाट इज वेटरन? अनुभवी, अगेन है ना, हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, दैट इज वेटरन। और व्हाट इज पास्ट मास्टर? एक्सपर्ट, विशेषज्ञ। और व्हाट इज विशेषज्ञता? द वर्ड इज एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज। हाँ जी। छुट्टी हो गया? अरे अभी तो 6:45 हुआ रे बहन। हाँ जी। अकेला लिखाया किधर, हमको नहीं समझ में आ रहा। लगता है एक लाइन ही छूट गया पूरा। कोई बात नहीं, देखो हमारे पास सॉलिटरी है, ये भी अकेला है। हमारे पास सोल है, ये भी अकेला है। हमारे पास सिक्लूडेड है, सिक्लूडेड लाइफ, नॉट हैविंग मच कॉन्टैक्ट विथ पीपल, है ना, लिविंग अलोन, सिक्लूडेड एग्जिस्टेंस है हमारा, मेरा एकांत टाइप वाला। और ऐसे लोगों को रिक्ल्यूस बोलते हैं, एकांतवासी को रिक्ल्यूस या इंट्रोवर्ट टाइप के वर्ड हमारे पास है। जो थोड़ा लोगों से कट-छट के रहते हैं, अलग रहते हैं, दे आर कॉल्ड इंट्रोवर्ट और रिक्ल्यूस। सिक्लूडेड एग्जिस्टेंस, सिक्लूड एक वर्ब है बेसिकली, इसी से ये एडजेक्टिव तैयार हुआ। और नाउन होता है अ लाइफ ऑफ सिक्लूजन, एकांत वाला जीवन। पॉलिटिक्स में बुरी हार के बाद उन्होंने सामाजिक जीवन त्याग दिया और अपने बाकी का जीवन ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ सिक्लूजन। मीडिया, पार्टी सबसे अलग थलग खुद को कर लिया। बहुत ही खूबसूरत फ्रेज है वो, अ लाइफ ऑफ सिक्लूजन। नेक्स्ट जी, रक्षक, सेवियर, सेवियर नाउन है। अभी आपने प्रहरी देखा था, सेंट्री, सेंट्री और सेंटिनल। हाँ जी। नेक्स्ट, घाव का ठूठ, स्कैब। डरा दिला रे, आराम से बोला। हमको लगा का हो गया। स्कैब, जख्म के सूखने के बाद जो ठूठ बचती है, दैट इज स्कैब, है ना, खूटी। और डीप रेड और डार्क खूटी, जख्म के सूखने के बाद, दैट इज स्कैब। हाँ जी। स्मृति, वेट, सोवेनियर, मेमेंटो, मेमेंटो, कोई गिफ्ट जो आप किसी को यादगार के रूप में देते हैं, दैट इज सोवेनियर। स्पेलिंग पूछता है सोवेनियर का, स्पेल चेकिंग में वो पूछा जाता है अक्सर, और वन वर्ड में SOUVENIR, सोवेनियर। आई जो है ना लास्ट वाला, उसको एरर करता है।
स्पेल चेक में देगा। नेक्स्ट, सॉवरेन, ITY करके नाउन बनाते हैं। भारत एक सॉवरेन कंट्री है, वही ना बोला। हाँ। नेक्स्ट, स्टॉन्च या स्टीड फास्ट, फर्म, वो मेरा स्टॉन्च सपोर्टर है। स्ट्रॉन्ग एंड लॉयल, स्ट्रॉन्ग एंड लॉयल, दैट वाज स्टॉन्च। अगर कोई व्यक्ति अपने आइडियाज, अपने बिलीफ में स्टॉन्च है, मैं हिंदुइज्म का स्टॉन्च बिलीवर हूं, मतलब कोई मुझे 4 बातें बोलेगा तो मैं अपने आइडियाज को चेंज कर लूंगा क्या? नहीं। 4 क्या, आप 1 लाख बातें बोल ले, आई एम अ स्टॉन्च बिलीवर, आई एम लॉयल, मैं अपने विचारों में लॉयल हूं, मैं चेंज नहीं करने वाला। आर्डेंट, फॉरवेंट, याद आ रहा है? ये सब आपके एंथुसियास्टिक, फैनेटिक, जो अपने विचारों में समर्पित हो। स्टीड फास्ट, फर्म, और जो जिद्दी हो, स्टबर्न, ऑब्ड्यूरेट, एडामेंट। चलिए ठीक, ढेर मनी है। चलिए नेक्स्ट, फसल काटने के बाद जो कुछ बच जाता है दैट इज स्टबल। यहां है, खेत में जो खुटी बच जाती है फसल काटने के बाद, दैट इज स्टबल, STUBBLE। हाँ जी। और व्हाट इज स्टम्बल? लड़क जाना, लुढ़क जाना, ठोकर खा के गिर जाना, दैट इज, डोंट कंफ्यूज स्टबल विथ स्टम्बल। आप चल रहे हो, किसी चीज में ठोकर लग गया तो आप स्टम्बल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ठोकर खा के लुढ़कना या गिरना, दैट इज स्टम्बल। और लड़खड़ाना, स्टैगर। He was staggering because he was drunk. He was staggering because he was drunk. और शराब के कारण जीभ खींच के बोलना, he was slurring because he was drunk. वो सड़क किनारे गिर गया, बोले पूछा चाचा कहाँ घर होगा? He couldn't slur even his address. वो अपना पता भी नहीं बोल पाए। नशे में अस्पष्ट बोलना, स्लर, लड़खड़ाना, स्टैगर, ठोकर खाना, गिर जाना, स्टम्बल, खेत में बची ठूठ, स्टबल, और घाव का ठूठ, स्कैब, जख्म का ठूठ। हाँ जी जी, इतना मनी हो गया था। अरे कोई बात नहीं, 40 बस। मदद, सकर, सकर के स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा, ये यू ओमिटेबल है, SUCCOR और SUCCOUR। हेल्प दैट इज गिवन टू समबडी नीडी, किसी जरूरतमंद को दी जाने वाली मदद को शकर बोलते हैं। शक्कर नहीं, रिबेल। नेक्स्ट, ससिंक्ट, सुकुलेंट, जूसी हो जाएगा, रिबेल। कम शब्दों में कहा गया, कॉन्साइज। कैन, मिस्टर लखेरन, अर्नो गोस्वामी ने किसी से पूछा, मिस्टर लखेरन, कैन यू टेल मी ससिंक्टली व्हाट हैपेंड यस्टरडे? मतलब कम शब्दों में आप मुझे बता सकते हैं। अगर कोई बात ससिंक्टली कही जा रही है या ससिंक्ट है, मतलब उसे कम शब्दों में पेश किया गया है। स्पष्ट है? सेड और रिटेन इन फ्यूअर वर्ड्स, कॉन्साइज रिपोर्ट, ससिंक्ट रिपोर्ट। एप्ट, हाँ सटीक, चलो ठीक है। हाँ जी। सूक्ष्म, सबल, सबल, सबल स्मेल आ रहा है मतलब हल्का। सबल कलर, सबल कलर, सबल डिफरेंस, सूक्ष्म, हल्का, नाम मात्र का, जैसे फेंट वगैरह था ना, लिटिल। नेक्स्ट, सबवर्ट, किसी सिस्टम, किसी रिलीजन, किसी सरकार, किसी व्यवस्था को कमजोर करना। Since long they have been trying to subvert our culture. Since long people around world have been trying to subvert our culture. वो हमारी संस्कृति को चोटिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
हम ही अपने संस्कृति पे बिलीफ ना करें, ऐसी वो उनकी कोशिश है। तो उस व्यवस्था या सिस्टम को कमजोर करना, सबवर्ट। हाँ जी, सबसिस्ट, कम में गुजारा करना। अच्छा ठीक है, रहे देना, वैसे जल्दी हो जीते ही। सबसिस्ट, गुजारा करना, जो है उतने में काम चलाना। सबसिस्टेंस लेवल बताए थे, आई थिंक ए होना चाहिए, देख लीजिएगा। ठीक है, देखेंगे उसको बाद। सबसिस्टेंस लेवल मतलब वो स्तर जहां बस गुजारा करते हैं जीवन पर, जैसे पॉवर्टी लेवल होता है ना, पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट, अच्छा किसी चीज को लंबा चलाना कम खर्च करके, ईक आउट, द वर्ड वाज ईक आउट। चाचा पैसा खत्म हो गया, 20 दिन बाकी है, वह 10 तारीख है, पैसा खत्म हो गया, सब सैलरी उड़ा दिए ब्लैक में दारू खरीद खरीद के। तो वी विल हैव टू ईक आउट आवर मनी, हमारे अपने पैसे को ईक आउट करना होगा। किसी चीज को कम खर्च करके लंबे समय तक चलाना। अब जैसे आपके पास 1 लीटर पानी है, दिन भर पानी नहीं मिलने वाला है, तो एक के बार में सब पी जाएंगे? नहीं, खाली गला भिगाओगे, तर करोगे। क्या करोगे? गलवा जरी तर कर ले ना, प्यास नहीं बुझाना है, बस गला गीला रखना है। दैट इज कॉल्ड ईक आउट करना, कम खर्च करके किसी चीज को। हाँ जी, इसीलिए अपनी बुद्धि को ईक आउट करो। नेक्स्ट, सैविज, सैविज, हाँ जानते हो, बर्बर, बारबेरियन, ब्रूटल, है ना? अरे होगा यार। सैविज एडजेक्टिव नाउन दोनों है, वर्ब भी है। बर्बर व्यवहार करना, बर्बर आदमी या बर्बर, है ना? हाँ जी, आशापूर्ण, सैंग्विन, ऑप्टिमिस्टिक। अगर सैंग्विन रिपोर्ट आई है ना, फ्यूचर इज सैंग्विन, आशापूर्ण है, और फ्यूचर इज स्टार्क, होपलेस है, ब्लीक है। फ्यूचर इज सैंग्विन, आशापूर्ण, एडजेक्टिव है। हाँ जी, सैनिटोरियम, वो जगह जहां लंबी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड सैनिटोरियम। जहां आप अपने हेल्थ को रिकूपरेट करते हो, रीगेन करते हो, रिकवर करते हो, लंबी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को हेल्थ गेन करने के लिए जहां रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड सैनिटोरियम। हाँ जी, सैंक्टिमोनियस, नॉबिस, है ना? घमंडी के लिए आपने सुपरसिलियस भी देखा, सैंक्टिमोनियस वर्ड भी हमारे पास है, जो धार्मिक कारणों से खुद को दूसरों से, कि हमर जात हमर धर्म तोरा से बेहतर, दैट इज कॉल्ड सैंक्टिमोनियस या स्नॉबिस टाइप का वर्ड। कंसिडरिंग योरसेल्फ बेटर देन समबडी एल्स ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलीजन और कास्ट। हाँ जी, सैल्वेज, है ना? सैल्वेज किसी भी चीज को, सैल्वेज योर कल्चर, सैल्वेज योर कल्चर, सैल्वेज द हाउस, सैल्वेज द चाइल्ड, सैल्वेज द कंट्री, बचाना, डिफिकल्ट समस्याओं से निकालना। हाँ जी, सैल्वेशन, जब धरती पाप में डूब जाएगी तो श्री कृष्ण अवतार लेंगे धरती को सैल्वेशन के लिए, मानव जाति की सैल्वेशन के लिए, मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए, कष्ट से निकालने के लिए। हाँ जी, सबसे महत्वपूर्ण, सैलिएंट, सैलिएंट फीचर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नोटिसिएबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नोटिसिएबल, दैट इज सैलिएंट। नेक्स्ट, सैलेसियस, बहुत ही सैलेसियस सॉन्ग है, फुल ऑफ अश्लीलता, कुछ ही लिखना था यहाँ, सॉन्ग। सैलेसियस मूवी, कंटेनिंग सेक्सुअल मटेरियल, कंटेनिंग सेक्सुअल मटेरियल, दैट इज सैलेसियस। सैलेसियस लैंग्वेज, वर्ड्स, बुक्स, मूवीज, सॉन्ग। नेक्स्ट, एक ऐसा कमरा जहां धर्मगुरु, खास तौर पे पादरी वगैरह अपने कपड़े बदलते हैं, दैट इज कॉल्ड सैक्रिस्टी, SACRIS, या यू कैन कॉल इट वेस्ट्री, और यू कैन कॉल इट सैंक्टम, दैट पर्टिकुलर पवित्र रूम इज कॉल्ड सैंक्टम। फिलहाल सैक्रिस्टी और वेस्ट्री। हाँ जी, सैबोटाज, सैबोटाज,
क्षति पहुंचाना। मुझे क्या, पाकिस्तानी विमान हमारे एयर स्पेस को उन्होंने जरूर वायलेट किया, बट दे वर अनेबल टू सबोटाज आवर आर्मी बेसेस, हमारी आर्मी बेसेस को सबोटाज करने में। जय हो, बहुत बहुत शुक्रिया, आनंद लीजिए और फिर से जा घरे जा।